दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 7वीं गणित का प्रश्नावली 13.1। इसके हम संपूर्ण प्रश्नों की बात करें। ठीक है, इसको लाइव में पढ़ना मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसका जो है डायग्राम बनाना पड़ता है अपने से। ठीक है, चाप लेकर के। तो इसको सोचे हम रिकॉर्ड करके जो है अपलोड कर दें। ठीक है, आपको बेहतर समझ में आएगा। उस तरीका का हम लोग प्रयोग किए। ठीक है, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है आर एम एन रेखा के बाहर स्थित एक बिंदु है। अब आर से गुजरती एम एन के समांतर एक दूसरी रेखा खींची। हमको जो है एम एन के समांतर खींचना है। एम एन जो है एम एन से बाहर एक बिंदु है आर, उस आर से गुजरता हुआ रेखा खींचना है। ठीक है, अगर हम कहें कच्चे तौर पर, अगर हम इसको कच्चे तौर पर कहें तो इस तरह से ये एम एन रेखा है। अब एम एन से दूर कहीं पर एक बिंदु आर है। अब इस आर से गुजरती हुई एक रेखा खींचना है जो कि इस एम एन के क्या हो, समांतर। उसके लिए हम कैसा प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर एक लकीर खींच देंगे, तिर्यक रेखा जिसको कहते हैं। उसमें ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण हम बराबर करेंगे और ये दोनों कोण एकांतर अंतः कोण है। और जब एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं तो दो रेखाएं आपस में समांतर होती है। ये बात हम क्लास 7 में ही 5.2 में बताए थे। एक बार हम उसका रिकैप करा देते हैं कि दो रेखाएं समांतर होंगी यदि और केवल यदि संगत कोण बराबर हो, एकांतर कोण बराबर हो। तीसरा कंडीशन, एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री। तीनों में से अगर कोई कंडीशन लागू हो रहा है तो समझिए दो रेखा क्या होगा, समांतर होगा। तो हमको जो है एक अंतर कोण का जो है जरूरत पड़ेगा। चाहे तो संगत कोण से भी कर सकते हैं, चाहे तो एक ही ओर के अंतर कोणों का योगफल 180 डिग्री कर सकते हैं, लेकिन आसान है एक अंतर कोण, तो इसी से करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, सवाल बोला है कि आर जो है एम एन रेखा के बाहर स्थित एक बिंदु है। तो सबसे पहले एक रेखा एम एन खींचते हैं किसी भी नाप का। यहाँ पर स्पष्ट नहीं बोला है कि आप इसी नाप का खींचिए, तो हम किसी भी माप का जो है खींच लेते हैं। ये हमारा एक रेखा खींचा गया, इसका नाम दे देते हैं एम एन। ये एम एन रेखा खींच लिए। ठीक है, इस पर कोई बिंदु हम ले लेते हैं, मान लीजिए क्यू। अब क्या बोला है कि आर जो है इस एम एन रेखा के बाहर स्थित है। यहाँ पर देखिए आर जो है एम एन रेखा के बाहर है। तो इस एम एन रेखा के बाहर पर मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु हम ले लेते हैं आर। ठीक है, क्या ले लिए, आर। अब क्या करेंगे, इसको इससे मिला देते हैं। अब हमको इसी आर पर जो है इसके समांतर एक रेखा खींचना। कैसे खींचेंगे, तो सबसे पहले जो है हमको किसी भी त्रिज्या का एक चाप ले लेते हैं क्यू को केंद्र मान करके। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है क्यू को केंद्र मान करके छोटा सा, ये क्यू को केंद्र मान करके ये जो है एक चाप ले लिए सी डी। इस चाप का नाम दे देते हैं सी डी, ये सी ये डी। इतना काम किए। अब यही चाप मतलब इसी त्रिज्या का जो है एक चाप हम आर पर से खींच लेते हैं। एक चाप जो है हमने आर पर से यहाँ पर खींच लिया। इस तरह का एक चाप हम खींच लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो चाप खींचे हैं इसका नाम दे देते हैं ये ई एफ। ठीक, अब क्या करेंगे, जो सी डी चाप मापे थे इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं।
ये ई एफ को थोड़ा सा बढ़ा दिए। अब क्या करना है, इस सी डी को माप लेना है। अच्छा देखिए, ये ई एफ चाप जो है आर क्यू को कहीं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, उस बिंदु का नाम दे देते हैं जी। इस बिंदु पर, यानी ये जो जी वाला पॉइंट है, इस पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसका नाम दे दिए जी। इतना करने के बाद जो है हमको सी डी को माप लेना है। क्यों मापेंगे, उसका कारण आपको हम बताएंगे। सी डी को, ये हम सी डी को क्या कर लिए, माप लिए। ठीक है, ये सी डी को माप लिए। जितना माप का ये है, उतना ही जो है माप का चाप हम खींच लेंगे जी पर से, जी को केंद्र मान करके ये चाप खींच लिए। तो ये चाप जो है ई एफ को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, इसका नाम दे देते हैं एच। ठीक है, अब क्या करेंगे, एच और आर को मिलाते हुए हम एक रेखा खींच लेंगे। ये इस तरह का रेखा, इसका नाम दे देते हैं एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई, ये हमारा जो है एम एन के समांतर। अब बोलोगे सर समांतर कैसे होगा, तो देखिए सबसे पहला बार जो हम यहाँ पर किए थे, ये वाला जो खींचे थे, इसी केंद्र, इसी त्रिज्या का जो है यहाँ पर भी हम चाप खींचे। ठीक है, और ये जो चाप का लंबाई मापे, मतलब ये एंगल नाप लिए इतना एंगल का, और उतना ही सेम चाप का हम जो यानी कि एंगल बराबर कर दिए। ये कोण और ये कोण दोनों हमारा बराबर हो गया। अब ये कोण इस बगल, ये कोण इस बगल में है, तो ये एकांतर कोण हो गया। अब दोनों समान माप का खींचे, तो जैसे हमारा ये और ये कोण एकांतर कोण हो गया, और एकांतर कोण दोनों बराबर है, इसका मतलब ये दोनों रेखा क्या है, समांतर है। जब तक समांतर नहीं होगा तब तक एकांतर अंतर कोण बराबर नहीं होता है। यही चीज हम यहाँ पर बताए थे कि दो रेखाएं समांतर होंगी यदि और केवल यदि एकांतर कोण बराबर। तो एकांतर कोण हम इसमें बराबर कर दिए, इसका मतलब ये दोनों समांतर हो गए ना। अब हम लिखते हैं रचना के चरण, क्या क्या किए इसमें, तो उसके लिए इसको हम पहले से लिख करके रखें। देखिए पहला चरण में हम क्या किए, रेखा एम एन पर कोई बिंदु क्यू लिया। सबसे पहले रेखा एम एन खींचे, इस पर कोई बिंदु क्यू लिया, तथा एम एन से बाहर, इस एम एन से बाहर एक बिंदु आर लिया, वह आर को क्यू से मिलाया। आर को किससे मिलाया, क्यू से मिलाया। यहीं पर लिखे हैं, रेखा एम एन पर कोई बिंदु क्यू लिया तथा एम एन से बाहर एक बिंदु आर लिया, वह क्यू को आर से मिलाया, क्यू को आर से मिलाया। ये पहला चरण में किए। उसके बाद क्या किए थे, दूसरा चरण में बिंदु क्यू को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या का चाप खींचा, जो एम एन को सी व क्यू आर को डी पर काटा। क्या कहता है कि बिंदु क्यू को केंद्र मान करके, इसको थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझाते हैं। ये दूसरा हमारा चरण है, बिंदु क्यू को केंद्र मान करके। यहाँ पर देखिए ये केंद्र मान करके जो है एक चाप खींचे थे, वही कहते हैं बिंदु क्यू को केंद्र मान करके किसी त्रिज्या का, कोई भी त्रिज्या का एक चाप हम खींच लिए सी डी। ठीक है, जो एम एन को सी पर और आर क्यू को डी पर प्रतिच्छेद किया। नहीं, वही लिखे हैं, बिंदु क्यू को केंद्र मान करके किसी त्रिज्या का चाप खींचा, जो रेखा एम एन को सी व क्यू आर को डी पर काटा। तीसरा चरण में क्या किया, अब आर को केंद्र मानकर जो काम यहाँ किए थे वही काम आर को केंद्र मान करके उसी त्रिज्या का एक चाप ई एफ खींचा। जिस त्रिज्या का यहाँ पर हम खींचे थे, इसी त्रिज्या का यहाँ पर हम चाप खींचे ई एफ। ठीक है, ई एफ खींचा, जो क्यू आर को जी बिंदु पर काटा, और ये ई एफ चाप जो है इस क्यू आर को जी बिंदु पर काटा यहाँ पर। अगला चरण में क्या किए, सी डी चाप की लंबाई के बराबर एक चाप जी बिंदु को केंद्र मानकर खींचा, जो ई एफ को एच पर काटा। इस सी डी का माप लिए थे चाप, ये चाप। ठीक है, इसी का सेम टू सेम जी को केंद्र मान करके यहाँ पर काटे थे, जो कि एच पर आया था ना, यानी ई एफ को एच पर काटा था। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों समान हो गया ना। अब एच और आर को मिलाते हुए देखिए,
अगला स्टेप में अब आर व एफ नहीं, यहाँ पर एच, आर व एच को मिलाते हुए एक रेखा एक्स वाई खींचा, एक्स वाई खींच दी। तो इस प्रकार हमारा कोण आर क्यू एन, आर क्यू एन मतलब ये वाला कोण, ये वाला कोण, और क्यू आर एक्स मतलब ये वाला कोण, ये दोनों बराबर हो गया। कैसे बराबर हो गया? तो एकांतर अंतःकोण से। अब जैसे हमको पता चल गया ये दोनों कोण बराबर है, तो इसका मतलब ये रेखा क्या है? समांतर है। नहीं, इस प्रकार हम रचना के चरण में लिख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रचना का चरण हुआ, ये हम फुल स्क्रीन में दिखा रहे हैं। ये 4 चरण इधर, एक चरण इधर, ठीक है। और ये इसका एक डायग्राम हुआ जो हम बनाए थे। अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कि प्रकार एवं स्केल की सहायता से 60 डिग्री का एक कोण ABC बनाइए। कोण के शीर्ष B से भुजा AB पर 4 सेंटीमीटर दूर भुजा BC के समांतर एक रेखा खींचिए। सबसे पहले हमको कोण ABC 60 बनाना है और AB पर B से 4 सेंटीमीटर दूर AB पर भुजा BC के समांतर एक रेखा हमको खींचना है। कैसे करेंगे तो उसको समझिए। सबसे पहले जो सवाल बोला है उस हिसाब से चलेंगे। सवाल हमको क्या बोला है? सवाल बोला है कि प्रकार एवं स्केल की सहायता से 60 डिग्री का एक कोण ABC बनाइए। सबसे पहले हम 60 डिग्री का कोण बनाते हैं ABC। उसके लिए हम एक भुजा BC खींच लेते हैं। ये भुजा BC हम खींच लिए। ठीक है। अब हमको B पर बनाना है 60 डिग्री का कोण। ठीक है, यहाँ से एक बार चाप काटेंगे, ये हमारा 60 बन गया। ठीक है, तो ये कोण हमारा बन गया 60 डिग्री। ये बोला था कोण ABC बनाइए 60 डिग्री का, तो इसका नाम दे देते हैं A। ABC हमारा ये 60 डिग्री बन गया। अब बोला है आगे कि कोण के शीर्ष B से, यानी इस बिंदु से, शीर्ष B से जो है AB पर, ये हमारा AB है, इस पर जो है 4 सेंटीमीटर दूर, AB पर जो है 4 सेंटीमीटर दूर भुजा BC के समांतर हमको एक रेखा खींचना है। तो B से जो है 4 सेंटीमीटर दूर चलेंगे AB पर। तो ये हम 4 सेंटीमीटर दूर का एक पैमाना ले लेते हैं, यहाँ पर पहुँचेंगे। ठीक है, इस बिंदु पर, इस बिंदु का नाम दे देते हैं हम D। अब इसी D पर जो है BC के समांतर हमको एक रेखा खींचना है। कैसे खींचेंगे? तो ये 60 बनाए हैं, तो यहाँ पर भी हम जो है 60 का कोण बना देंगे, जिस वजह से ये हमारा एकांतर कोण बराबर हो जाएगा ना। और जैसे एकांतर कोण बराबर हुआ तो रेखा समांतर हो जाएगा। तो ये तो आसान है। तो यहाँ पर हम जो है D पर जो है क्या बना देंगे? 60 का कोण। तो D पर जो है D को केंद्र मान करके, ठीक है, ये हम बना दिए 60 डिग्री का कोण। इस बिंदु का नाम दे देते हैं E। अब D और E को मिलाते हुए एक रेखा खींच देते हैं, जिस वजह से हमारा ये 60 डिग्री बन जाएगा। ये हमारा बन गया। अब ये भी हमारा 60 है, ये भी 60 है, एकांतर अंतःकोण बराबर है, इसका मतलब ये दोनों रेखा क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। इसका नाम दे देते हैं X, इसका नाम दे देते हैं
वाई। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर 60 बोला था, तो यहाँ पर 60 बनाए। अब बोला यहाँ से यानी बी से 4 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु लेना है, तो डी ले लिए 4 सेंटीमीटर दूर पर। यहाँ पर हम क्या कर दिए, 60 डिग्री का कोण अपने मन से बना दिए। क्यों बनाए, क्योंकि हमको एकांतर अंतः कोण बराबर करना था। जैसे एकांतर अंतः कोण बराबर बना दिए तो ये रेखा इसके समांतर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे एकांतर कोण बराबर होता है तो रेखा मतलब क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। ये नियम कहता है बिना समांतर हुए एकांतर कोण कभी भी बराबर नहीं होता है। इस तरह से हमारा, तो इसका रचना का चरण में हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है भुजा BC पर कोण ABC 60 डिग्री बनाया। ठीक है, ये भुजा BC पर ABC मतलब ABC ये कोण हम 60 डिग्री बनाए। फिर क्या बोला, दूसरा चरण में B से 4 सेंटीमीटर दूर बिंदु D लिया। ठीक है, इस B से 4 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु D ली। अब तीसरा चरण में बिंदु D पर 60 डिग्री का कोण BDE बनाया। इस D पर जो है 60 डिग्री का कोण BDE मतलब ये वाला कोण बनाए। ठीक है, ये 60 था, यहाँ पर 60 डिग्री हम अपने मन से बनाए। उसके बाद अगला चरण में क्या किए, DE को मिलाते हुए एक रेखा XY खींचा। D और E को मिलाते हुए एक रेखा XY खींचा। तो इस प्रकार से हमारा कोण B बराबर कोण D मतलब ये कोण और ये कोण दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। कैसे हो गया, जो कि एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण से ये दोनों बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि BC समांतर XY। जैसे एकांतर अंतः कोण बराबर हुआ इसका मतलब ये इसके समांतर है, तभी तो एकांतर है। इस तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन डील हो जाता है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या तीसरा। प्रश्न संख्या तीसरा कहता है कि L एक रेखा खींचिए, इसके A बिंदु पर M एक लंबवत रेखा खींचिए। पुनः M पर स्थित किसी B पर एक लंबवत रेखा N खींचिए। बताइए क्या रेखा N जो है रेखा L के समांतर है, यदि है तो कैसे। ठीक है, सबसे पहले बोला है एक रेखा जो है, कच्चा फिगर से आपको थोड़ा समझा देते हैं। एक रेखा हमको L खींचना है। अब बोला इसके A बिंदु पर, इसमें कोई बिंदु A लेना है। इसके A बिंदु पर M एक लंबवत रेखा, लंबवत मतलब होता है जिस पर हम 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, ये M हम खींच लिए। ठीक है, फिर बोला पुनः M पर स्थित किसी बिंदु पर, अब M पर कोई बिंदु B ले लेना। B पर एक लंबवत रेखा, अब यहाँ पर हमको 90 डिग्री बनाना है, चाहे तो इधर बनाइए चाहे इधर बनाइए, जिधर बनाना है उधर बनाइए। और इस रेखा का नाम बोला है N। हमको बताना है ये L और N दोनों समांतर है या नहीं, अगर है तो कैसे, इसको हमको बनाना है। तो सबसे पहले डायग्राम इसका अच्छा सा बनाते हैं। तो इसमें हम जो है सबसे पहले ये लंबाई खींच लिए, इसमें बोला नहीं है कि इतना ही लंबा लीजिए। एक रेखा हम खींच लिए, इसका नाम दे देते हैं L। ठीक है, L एक रेखा खींच लिए। अब बोला है इस पर कोई बिंदु A लेना, तो A बिंदु यहाँ पर ले लेते हैं। इस पर 90 डिग्री का हमको कोण बनाना है, क्योंकि इसके A बिंदु पर M एक लंबवत रेखा खींचे। लंबवत का मतलब जहाँ 90 डिग्री बनता है, तो इस पर हम 90 डिग्री का कोण बना देते हैं। ये सब तो आपको आता होगा बनाने के लिए। ये 60, ये 120, 60 और 120 का आधा हमारा होता है 90। हम पेन से बना रहे हैं इसीलिए कि आपको बेहतर समझ में आए। ठीक है, आपको इसको पेंसिल से बनाना है। तो ये हमारा 90 बन गया, और इस रेखा का जो है नाम हम ले लेते हैं अपने मन से, अपने मन से नहीं, बोला है इसके A बिंदु पर M एक लंबवत रेखा खींची, तो ये M। ठीक है, अब बोला पुनः M पर L एक रेखा खींचिए। ठीक है, अब इस M पर L नहीं, क्या कहता है, पुनः M पर स्थित किसी बिंदु B पर एक लंबवत रेखा N खींचिए। M पर कोई बिंदु हमको B लेना है, मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु B लिए। अब इस पर हम खींचते हैं
90 डिग्री का कोण यानी कि लंबवत रेखा खींचना। तो इधर हम खींच लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 90 बन गया, ये भी 90 ही है, चाहे तो इधर खींचे चाहे इधर खींचे, जिधर चाहे उधर खींच सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बना देते हैं। इस बिंदु का नाम बोला था बी, ये लिख ही दिए हैं, बना देते हैं 90 डिग्री। ये 60, ये 120, 60 और 120 का आधा हो जाएगा हमारा 90। ठीक है, ये हमको 90 वाला बिंदु प्राप्त हो गया। अब इसको मिला देते हैं। एक रेखा खींच दी। अब इसका नाम बोला है एन रखिए। ठीक है, सवाल को एक बार फिर से समझते हैं। एल एक रेखा खींचिए, एल एक रेखा खींच दिए। इसके ए बिंदु पर एम एक लंबवत रेखा खींचिए। ए बिंदु पर एम एक रेखा खींचना है लंबवत, ये हम खींच दिए 90 डिग्री। लंबवत का मतलब 90 डिग्री होता है। फिर बोला पुनः एम पर स्थित किसी बी पर, एम पर एक बिंदु लिए बी पर एक लंबवत रेखा एन खींचिए, एन खींच दिए। बताइए क्या रेखा एन जो है एल के समांतर है? नहीं होगा, आराम से होगा। ये हमारा 90 बनाए थे, ये 90 है, यहाँ भी बनाए हैं 90, तो ये तो एकांतर कोण बराबर। तो जब एकांतर कोण बराबर होते हैं तो रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी ना। ये तो कंसेप्ट होता है कि जब दो रेखाओं को कोई तिर्यक काटती है, यानी जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक काटती है तो उसके एकांतर अंतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हमारा एकांतर कोण बराबर है, इसका मतलब ये दोनों रेखा समांतर। बिना समांतर हुए किसी भी स्थिति में ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो यही हमको बताना है कि यदि हाँ तो कैसे। तो लिखेंगे हाँ, रेखा एन एल के समांतर है। ये रेखा एन जो है एल के समांतर है, क्योंकि अंतः एकांतर कोण बराबर, अर्थात कोण ए बी एक्स, ए बी इधर का मान एक ठो रख देते हैं एक्स, कोण ए बी एक्स बराबर है कोण बी ए एल, बी ए एल, ये दोनों एकांतर कोण बराबर, ये इसका चरण हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारा बनता है। अब देखते हैं हम अपना प्रश्न संख्या 4 और आखिरी प्रश्न। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि ए बी एक रेखा खींचिए, ए बी से 5 सेंटीमीटर दूर एक ऐसी रेखा सी डी खींचिए जो ए बी के समांतर। क्या कहता है? ए बी एक रेखा खींचिए। देखिए आपको हम कच्चा फिगर से बताते हैं। ए बी हमको एक ऐसी रेखा खींचना है। अब बोला ए बी से 5 सेंटीमीटर दूर एक ऐसी रेखा सी डी खींचिए जो ए बी के समांतर, यानी ए बी से 5 सेंटीमीटर दूर जो है एक रेखा सी डी खींचना, यानी ये दूरी हमको 5 सेंटीमीटर लेना। ठीक है, ये ए बी के समांतर ये सी डी होना चाहिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी खींच लेंगे और एकांतर कोण बनाते हुए चलेंगे। यहाँ पर हम पहले 60 डिग्री का कोण बना लेंगे। 60 डिग्री का जो कोण आएगा उस पर से ये 5 सेंटीमीटर दूर रेखा खींच लेंगे। अब इस रेखा पर यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बना लेंगे और ये बिंदु से जो है एक रेखा हम सीधी खींच लेंगे, जिस वजह से हमारा एकांतर कोण बराबर हो जाएगा और रेखा क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी ना। तो करते हैं, सबसे पहले ए बी एक रेखा खींचते हैं। अब इस पर एक बिंदु हम कोई क्यू ले लेते हैं। पहले कोण बनाना है, ध्यान रखना है, तब जाके होगा। अगर पहले रेखा खींच दिए फिर कोण बनाएंगे तब नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है 60 डिग्री का हम कोण बना लेंगे। एक बार में हमारा 60 डिग्री बनता है। 60 डिग्री का ये कोण बना लिया। अब 60 डिग्री का कोण बनाते हुए 5 सेंटीमीटर दूर पर एक बिंदु लेकर के जाना है।
नहीं, क्योंकि बोला है ए बी से 5 सेंटीमीटर दूर, तो ए बी से 5 सेंटीमीटर दूर ले लेते हैं कोई बिंदु। ये रहा हमारा 5 सेंटीमीटर दूर, और इस बिंदु का नाम दे देते हैं आर। ठीक है, अब इसी आर पर जो है ए बी के समांतर एक सी डी रेखा खींचना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमारा कोण 60 बना था, तो आर को केंद्र मानकर यहाँ भी हम 60 बना देंगे। ठीक है, तो बना देते हैं यहाँ पर 60 डिग्री का कोण। ये एक बार में जाएगा 60 डिग्री। इस बिंदु का नाम दे देते हैं एक्स। अब एक्स और आर को मिलाते हुए एक रेखा खींच देते हैं, क्योंकि ये एंगल हमारा 60 डिग्री बन चुका है। तो इस रेखा का नाम दे देंगे सी डी। ठीक है, इस तरह से ये इसके समांतर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कोण और ये कोण दोनों बराबर बनाए हैं, ये 60, ये भी 60। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए बी समांतर क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। अच्छा, हम पहले अगर लकीर खींच लेते, बाद में फिर एंगल बनाते तो कैसे होता, तो पता नहीं चलता यहाँ कितना एंगल बना। इसीलिए पहले हमको यहाँ पर एंगल बनाना था 60 डिग्री 90 डिग्री, जितना का यहाँ पर बनाना है उतना यहाँ बना लीजिए। वहाँ पर भी सेम टू सेम उसी एंगल का जो है दूसरी तरफ बना लेना, जिस वजह से हमारा एकांतर कोण बराबर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 60 ही हम बनाएंगे, यहाँ पर 90 भी बना सकते हैं। 90 यहाँ पर बनाएंगे तो यहाँ भी हमको 90 बनाना, यहाँ 30 बनाएंगे तो यहाँ पर भी 30 बनाना। बस इतना ध्यान रखना। 60 आसान था, इसीलिए हम सबसे पहले 60 को बना दिए, क्योंकि आसान काम करना चाहिए। रचना का चरण क्या लिखेंगे, ए बी एक रेखा खींचा व उस पर कोई बिंदु क्यू लिया। ए बी एक रेखा खींचे, इस पर कोई बिंदु क्या लिए, क्यू लिए। अब क्यू पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु आर लिया, उससे वह आर को क्यू से मिलाया। क्यू पर जो है 60 डिग्री का कोण बनाते हुए 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु आर लिए। अब इस आर को क्यू से मिलाए, ये दूसरा चरण में लिखे हैं। तीसरा चरण में क्या किए, केंद्र आर पर 60 डिग्री का कोण क्यू आर एक्स बनाए। केंद्र आर पर जो है 60 डिग्री का कोण क्यू आर एक्स, मतलब ये वाला कोण हम बनाए क्यू आर एक्स। अब क्या किए, आर व एक्स को मिलाते हुए रेखा सी डी खींचा। ये आर और एक्स को मिलाते हुए ये रेखा सी डी खींचे, तो यहाँ पर हमारा जो है कोण क्यू आर एक्स, मतलब ये कोण क्यू आर एक्स, ये कोण हो गया। और आर क्यू बी, मतलब ये कोण दर्शा करके दिखाते हैं, मतलब क्यू आर एक्स ये कोण हो जाएगा, और आर क्यू बी मतलब ये कोण। ये दोनों कोण जो है बराबर है एकांतर कोण से। अब जैसे पता चल गया ये एकांतर कोण है, इसका मतलब रेखाएं क्या होंगी, समांतर। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर होता है समाप्त। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल बेहतर व क्लियर समझ में आया हो। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।